हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? काफी टाइम बाद मैं इस तरह का व्लॉग एक शूट कर रही हूँ, क्योंकि पता है ऐसा लगता है घर में ही रहती हूँ तो क्या मैं व्लॉग शूट करूँ। कहीं बाहर जाऊँ तो सोचूं भी कि चलो भाई कुछ एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। सारा दिन घर में रहना और उन्हीं बातों को कहाँ तक मतलब दिखाओ। और जब से शिवी मैडम आई है ना, तब से तो बस ये सोचो कि टाइम तो मिलता ही नहीं है। 2 बच्चों में दिन किस तरह से जाता है पता नहीं चलता। पृथ्वी की पढ़ाई, उसको पढ़ाई कराना, घर का काम करना, शिवी को देखना, ब्लॉगिंग तो मैं भूल ही गई हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं ये काम अब मुझे आता ही नहीं है। और आज हम पीछे बैठे हैं क्योंकि पृथ्वी को आगे बैठना होता है और मैम लग गई है अपने काम में। शिवू क्या चाहिए इसमें से? शिवू से अच्छा, एक तो शिवू को ना जब से दाढ़ निकलनी शुरू हुई है ना, बहुत ज्यादा लाल गिराती है, ऊपर से इसका थूक काबू में नहीं आता। शिवी माम कर दो। अच्छा जैक, वेरी गुड। शिवू कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। ओह माय गॉड, माम करो। कर दिया मामा उसने। राधे राधे कर दो, राधे राधे। तो आज हम गांव जा रहे हैं, संडे का दिन है और प्रसाद चढ़ाने के लिए हमें जाना है। एक तो जब से घर बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब गांव जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि सैटरडे संडे विक्रांत भाई वो चीज भी देखनी होती है, घर बन रहा है और वीकडेज में इनका ऑफिस होता है, तो हो ही नहीं पाता, कहीं भी जाना नहीं हो पाता बिल्कुल। अब तो ऐसा लगता है घर में ही बंद होकर के रह गए हैं जब तक घर नहीं बनेगा। रास्ते में है, हम काफी आगे तक आ गए हैं। मैंने पहन लिया है वेलवेट का सूट और फिलहाल मुझे लग रही है गर्मी, और मैं इसका मैचिंग दुपट्टा नहीं लेकर के आई। हाँ जी मम्मा। कहाँ है मम्मा? इसको कोई भी होर्डिंग लगा दिखेगा या तो मम्मा है या नानी है और एक भाभी है ना। मामी को भाभी बोलती है, जैसे मैं भाभी बोलती ना उन्हें, तो ये भी भाभी बोलती है। तो हाँ, शॉल में लेकर के आ गई जस्ट बिकॉज इस सूट का जो दुपट्टा था वो ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक में था, तो सर पे नहीं रुकता, इसलिए मैंने शॉल ले लिया। और अब लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। गांव में जाकर के होप से कि हम हाथों खैर रहेगी, थोड़ी ठंडक सी। प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आज पूरे दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पृथ्वी से हाय। पृथ्वी और पृथ्वी के वैनम। अच्छा, पृथ्वी के ये जो ट्रैक सूट इसने पहना हुआ है यार, सच में मतलब मैंने मीशो से लिया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी अच्छी क्वालिटी आई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। शिवी ने जो पहना है इसका मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, और इसका तो खैर कॉस्टली भी है शिवी वाला तो, पर पृथ्वी वाला तो बहुत कम रेंज का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट लास्ट साइज यही था उसमें, 5 से 6 से 7 शायद। दोस्तों इसका वैनम देख लो। एक्चुअली पृथ्वी अपनी फेवरेट गाड़ी देखते हुए जा रहा है, सामने डिफेंडर जा रही है, तो पृथ्वी ये डिफेंडर। गाड़ी का शौक, लड़के हैं तो बचपन से ही गाड़ी का शौक हो जाता है। अभी से मतलब मेरे को तो इतना पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, बट हाँ बॉयज का अपना एक अलग ही क्रेज होता है। और शिवी को आगे जाना है, ये भी तो चलो जी पहुंच जाते हैं गांव में और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गांव आकर के हमने खाना वाना खा लिया था और शाम में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मम्मी यहाँ पर बनाई थी प्रसाद, सूजी का देसी घी का हलवा बना जाता है। तो एक तरफ हलवा बन रहा है, दूसरी तरफ वो पानी में चीनी डाल करके उसको गर्म होने के लिए, उबाल आने के लिए रख दिया, जिससे कि जल्दी से हलवा बन जाए। और फिर मैं और विक्रांत चले गए प्रसाद चढ़ाने के लिए। पृथ्वी सो गया था, शिवी को घर पे छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पर यार सर्दी थी, वैसे ही शिवी को कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो अवॉइड किया उसको लाना। सो ये बुद्धदास बाबा जी का मंदिर है मेरे ससुराल में, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है वहाँ पर। और जब भी कुछ अच्छा काम होता है, जब भी कुछ अच्छा काम करना होता है, तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, बोल कबूल होती है, ये माना जाता है। तो यहाँ पर मैं और विक्रांत थे। विक्रांत धूप बत्ती जला रहे थे, मैं अपने हैंड वॉश करके आई, उसके बाद प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। काफ़ी सारा मतलब काफ़ी क्वांटिटी में प्रसाद लेकर के आता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं ना, उनको भी ये प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद हम गए ऊपर, जहाँ पर बुद्धदास बाबा जी का मंदिर है। तो ये है बुद्धदास बाबा जी, जिनका ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने की परिक्रमा, उसके बाद हम दूसरे मंदिर गए, जो है मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर बहुत बड़ा है और मतलब हर एक उसका ना मतलब मंदिर का सेक्शन बना हुआ है, लेकिन हर एक को लॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि यार यहाँ बंदर इतने ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे ही प्रसाद चढ़ाते हैं तुरंत मंदिर के अंदर पहुँच जाते हैं। यार मैं तो मतलब बड़ा ही बच के चल रही थी, क्योंकि मुझे पर्सनली बंदर से बहुत डर लगता है। सो हाँ, कुछ इस तरह से हमने पूजा की। जय।
तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने खेतों पर, मतलब अपने देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए। सबसे पहले बुद्धदास बाबा जी पर जाते हैं, फिर मनसा देवी पर, फिर कोआ साहिब बाबा पर, और अब यहाँ पर। तो यहाँ का प्रसाद तो शुरू से बिल्कुल अलग लेकर के ही आते हैं। तो ये हमारे खेत हैं, और ये क्या हो रहा है, गोभी, सरसों का साग। आई थी मैं यहाँ पे, मैंने कहा क्योंकि वहाँ तो सर्दी नहीं लग रही थी, यहाँ आते ही जैकेट पहननी पड़ गई। ऊपर से मेरे जितने भी विंटर के कपड़े हैं ना, वो सारे यहीं पर रखे हुए हैं। आज हम उन्हें लेकर के जाएंगे, मतलब हमारी क्विल्ट, हैवी वाले ब्लैंकेट, गर्म कपड़े सब गांव में ही रख जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ तो इतना स्पेस ही नहीं है। तो सारे कपड़े लेकर के जाऊंगी। स्पेशली मेरे तो सारे यहीं थे, बच्चों के और विक्रांत के तो फिर भी कुछ थे वहाँ पर, मेरे तो कुछ भी नहीं था। आते ही सबसे पहले यार मैंने ये पहना है, क्योंकि सर्दी लग रही थी। विक्रांत से बोल रहे हैं कि चलो आज तुम्हें सारे खेत दिखा करके लाता हूँ, पर यार टाइम नहीं है इतना आज बिल्कुल भी, क्योंकि कल पृथ्वी का पोएम रेसिटेशन का कंपटीशन है। हालांकि ये करता कराता कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेजी, सारा दिन दिमाग इसका खेलने में, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो लेकिन फिर भी मुझे कराना तो है, बहुत हद तक तो मैं इसको सिखा चुकी हूँ। लेट्स सी कि कल क्या करता है क्या नहीं करता। ऊपर से इसका प्रॉप, अभी मैम से घर जाके पूछूंगी कि प्रॉप बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो सारे काम मुझे करने हैं। प्लस इसका 2 दिन का होमवर्क पेंडिंग है, फ्राइडे का और थर्सडे का। बहुत सारा काम है, और शूट भी करना है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 ही दिन मेरे पास होते हैं जब मैं अपना पूरा वीक का शूट करके रखती हूँ। कल कर लिया था, बट बहुत सारा पेंडिंग रह गया था, बिकॉज एक दिन में भी इतना नहीं हो पाता, थक जाती हूँ। अच्छा आप आगे निकल गए। एक तो आज मेरी ना सुबह से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। रात 10 बजे के आसपास काम से निपटी थी, और उसके बाद क्योंकि मेरी कुक छुट्टी पर हैं तो तहारी बना ली, और रात में सर्दी में तहारी खा ली। हालांकि उसमें सब कुछ ऐसा डाला था जिससे कि वो नुकसान ना दे, बट फिर भी लगता है कि नुकसान दे गया और बड़ी परेशान मैं हो गई उसको खा करके, तब से ही दिक्कत हो रखी है। तो बस अब गाड़ी बैक करके घर के लिए निकल जाएंगे। अच्छा देखो, अगर तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती ना, और जो भी है यार यही है। क्या गाड़ी बैक किधर से पता नहीं, बताइए आगे पीछे के लिए? अच्छा क्या नहीं, बैक नहीं लेके जाओ, पूरा टर्न लो, सीधे सीधे लेके जाना है। आगे तो कितनी कर लो। हाँ नहीं तो ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया। और अब हम भी प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि सब जगह प्रसाद चढ़ चुका है। देसी घी का हलवा, मतलब प्रसाद तो यार वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी बना है मैंने। खाना खा पीकर हम निकल गए हैं घर के लिए, और भाई रास्ते में इतनी तेज बारिश हो रही है ना, बहुत ज्यादा, तो ठंडी एकदम से प्रॉपर हो गई है, मतलब एकदम से लग रहा है कि हाँ सर्दी है। और मुझे तो वैसे भी ज्यादा ही फील हो रही है आज, पता नहीं क्यों। बारिश आप देखो अच्छी खासी तेज है, मैं बैक साइड से दिखाती हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी तो एकदम से लग रहा है कि कम, अच्छा पेड़ आ गए इस वजह से, वही मैं सोचूं कि एकदम से मतलब क्यों बंद हो गई, तो यही रीजन है कि पेड़ों में अटक गई। दोनों बच्चे सोए हुए हैं पीछे, क्योंकि पूरा दिन परेशान कर रहा था इन्होंने। आज घर पे आज सोए तो है नहीं पूरा दिन में, तो गाड़ी में बैठते ही दोनों के दोनों सो गए, और मौसम हो गया एकदम बढ़िया। और
बहुत देर से हम सोच रहे हैं कि हमें भुट्टे मिल जाए। एक्चुअली ये रोड है जहाँ पर स्वीट कॉर्न मिलती है, बहुत टेस्टी लगते हैं और पृथ्वी की फेवरेट है। और इसी शर्त पर सोया है कि उठेगा तो भुट्टे मिल जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल एक भी नहीं दिख रहा है भुट्टे वाला। विक्रांत यहाँ तक इसके आगे तो शायद मिलेगा भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं है भुट्टे वाला। और ये तो पड़ जाएगा पीछे। नॉर्मल वाला ये खाता नहीं है, स्वीट कॉर्न वाला चाहिए और सब गायब है। देखो बारिश में खड़े भी कैसे होंगे, खैर ये बात भी है। अगर आगे मिल जाए ना उधर तो उधर देख लेना। भाई हम वापस आ गए हैं और अब बच्चे भी दोनों उठ गए हैं। अभी रात तक के लिए तैयार है, रात में फिर सोने का नाम नहीं लेती। 7:30 बज चुके हैं, 7:30 या 7:45 का टाइम हो रहा होगा कि हम घर पर आ गए हैं। अब हम लोग तो डिनर करके आए हैं, सारांश और पृथ्वी के लिए कुछ बना दूंगी खाने में, ठीक है चले। और अच्छा किया कि सारे बुलंद कपड़े लेकर के आ गए हैं। बारिश चली हुई यहाँ पर हुई थी, इसको देख आते ही शिकायत शुरू। बहुत प्यार, देखो आते ही मेरे को चोट लग गई। देखो अब आपको होमवर्क करना है, तो चलो मैं आपका खाना बना देती हूँ। और सो यस गाइस, छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अब मिलती हूँ अपने एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।